और इस वक्त संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी हैं, जहां बर्क पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिजली चोरी के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, तो जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो गया। सांसद हैं ये संभल के जियाउर रहमान बर्क, उन पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मामला हैरान करने वाला है, क्योंकि एक सांसद, जनप्रतिनिधि, भीड़ का नेतृत्व करने वाले, लोगों का नेतृत्व करने वाले सांसद पर यह आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हुआ कि वो बिजली चोरी कर रहे थे। तो जियाउर रहमान बर्क पर मुकदमा दर्ज हुआ है, बिजली चोरी का आरोप लगा है। एमआरआई की गई, मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। किसके खिलाफ की जा रही है? सी जियाउर रहमान के खिलाफ। जी सर, ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए मीटर। हाँ। तो बाय नेम जो है सिर्फ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा ही उपयोग। सर, एक और बात, बिजली की टीम गई थी, बताया जा रहा है बिजली विभाग की टीम को जो है धमकाया भी गया है, ये क्या मामला? हाँ, वो हमारे अबर अभियंता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अबर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे, तो अबर अभियंता ने बताया कि हमको, हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा। जो है 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है जीरो आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था। और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया। उसमें 5 किलोवाट से अधिक का। जरूरत क्या है अभी उनके घर की, और लगा क्या है? अभी उनके घर पे जो है टोटल जो है 16.5 किलोवाट का टोटल लोड पाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे जो है 3253 वाट का लोड पाया गया। सेकंड फ्लोर पे जो 8234 वाट का लोड पाया गया। थर्ड फ्लोर पे 4993 वाट का लोड। मीटर की एमआरआई की गई, मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें कार्रवाई प्रचलित है। विद्युत विभाग कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया है कि श्री ममलूकुर रहमान बर्क जी द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है। इस संदर्भ में साक्ष्य के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें कार्रवाई प्रचलित है। विद्युत विभाग कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया है कि श्री ममलूकुर रहमान बर्क जी द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है। इस संदर्भ में साक्ष्य के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, साथ ही साक्ष्य के क्रम में। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में मौजूद है और इस टाइम में बिजली हाईडील में, जहाँ पर सुबह से जियाउर रहमान बर्क के यहाँ छापेमारी की जा रही थी। उस छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है कि इन पर अब मुकदमा दर्ज बिजली विभाग की तरफ से बिजली चोरी का किया गया है। इधर में एडिशनल एसपी ने बताया है कि जो वहाँ पर एक धमकी दी गई है, उस धमकी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल लगातार यहाँ की पुलिस प्रशासन एक्शन में है और जिस तरह से बताया कि जो जितने पॉइंट वहाँ पर लग रहे हैं, उन पॉइंटों के हिसाब से देखा गया है कि जो बिजली चोरी का मामला अब बिजली विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज जियाउर रहमान के बर्क के खिलाफ हो गया है। और इधर लगातार अब वहां पर जिस तरह से छापेमारी चल रही थी, उस छापेमारी के दौरान लगातार पुलिस टीम एक्शन में है। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ न्यूज़ 1 इंडिया संभल। हम लोग उत्तर प्रदेश और मुजम्मिल दानिश इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। दानिश, चूंकि एक मुकदमा पहले दर्ज हुआ था, अब बिजली चोरी का मुकदमा, वो भी सांसद पर, हैरान करने वाला मामला है। पूरा प्रकरण बताएं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार 2 दिन पहले एक मीटर लगे थे और मीटर लगने के बाद जो स्मार्ट मीटर थे, उनके बाद वहाँ मीटर छुटाने के बाद लैब को भेजे गए। लेकिन लैब को भेजने के बाद लगातार देखा गया है कि जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर फिर आज बिजली विभाग की टीम यहाँ पर करीब 8 बजे उनके निवास पर पहुंच गई थी। निवास के पहुंचने के बाद लगातार वहाँ पर पूरी तरह से 3 मंजिल का सर्च किया। तीनों मंजिल पर कितने पॉइंट लग रहे हैं उसके आधार पर और कितने यूनिट आए, उन्हीं आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल यहाँ जो यहाँ बिजली विभाग की जो टीम है और जो
थाना है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर बताया जाए, एडिशनल एसपी ने बताया कि जब वहां छापेमारी की जा रही थी, उनके पिता ने किसी तरह की धमकी दी थी, तो धमकी के तहत भी अब मुकदमा दर्ज की तैयारी की जा रही है। फिलहाल बिजली विभाग की चोरी का जो मुकदमा है, बिजली चोरी का मुकदमा संभल के जियाउर रहमान जो एमपी है उन पर लिखा गया है। लेकिन उधर उनके परिजनों का भी आरोप है कि जहां जिस तरह से सोलर ऊर्जा और उसके अलावा कई चीजें उनका मकान बन रहा था वो यूज नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी वो भी जांच पड़ताल चाहते हैं। लेकिन अब फिलहाल देखना ये कि किस तरह से ये बिजली विभाग की टीम का और जिस तरह से यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। क्योंकि संभल में जिस तरह से दंगा हुआ था उसके बाद हिंसा के रूप में जो उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, आज फिर उन पर एक बिजली विभाग की चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल बिजली टीम के अलावा यहाँ फोर्स और जो संभल के एडिशनल एसपी श्री चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां लगी थी और छापेमारी करीब 1 घंटा चली थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उनके निवास की तस्वीर है, जहां पर पुलिस फोर्स के साथ पूरी टीम लगी। ऐसे में मुजम्मिल, चूंकि चोरी और सीना चोरी यानी बिजली चोरी की जा रही थी, जब बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची तो उनको धमकाया जाता है वहां। अब देखना है कि जिस तरह से कुछ सबूत बताए जा रहे हैं कि हो सकता है उनका फोन पर जिस तरह से रिकॉर्डिंग है अभी वो हम लोगों को मिली नहीं है, लेकिन जिस तरह के बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ममलूक रहमान जो कि उनके पिता हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे। कई चीजें इस तरह की सोशल मीडिया पर है, लेकिन फिलहाल बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बना है। क्योंकि इससे पहले आपको बताते चले कि संभल के जो पूर्व एमपी थे अकील रहमान बर्क, अकील रहमान और उसके अलावा एक फिरोज खान जो कि समाजवादी पार्टी के थे, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इन नेताओं के घर पर लगातार छापेमारी के अलावा, क्योंकि एक डोर टू डोर अभियान चल रहा है, बिजली विभाग का डोर टू डोर अभियान के तहत सर्च किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि एक जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और सबसे पहले जो एमपी है जियाउर रहमान बर्क यहाँ इससे शुरुआत की थी और पूरे शहर में अब लग रहा है। तो ऐसे में दानिश, चूंकि जिस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये माना जाए कि जियाउर रहमान बर्क की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, क्योंकि एक के बाद एक अब कई मुकदमे उन पर दर्ज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी हम उनकी फैमिली से बात की गई है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार ये एक बदले की भावना है और ये सब सरकार करा रही है। लेकिन इनके आरोप के साथ साथ अब देखना ये है कि किस तरह से इनकी मुसीबतें कम होती हैं और किस तरह से मसले जो है आगे जो जिस तरह से लगातार चल रहे हैं वो कम होते हैं। लेकिन सवालिया निशान प्रशासन के साथ साथ बिजली विभाग पर है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली विभाग का मीटर बदलना था तो फोर्स की जरूरत क्या थी। ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये माहौल को बिगाड़ने की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से उनके पिता की सवाल किया है, अब जिससे मुकदमा बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन पर एमपी पर किया गया है, तो लगातार उनकी संभल के जो एमपी हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फोर्स ना लेके जाएं तो वहां कब बवाल हो जाए दानिश, इस बात का भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना। जब वहां पे कैसे पहले एक बार हिंसा हुई थी तो प्रशासन तो फिर अपनी चौकसी को लेके वहां पे पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। अभी वहां किस तरह की चहल पहल है, किस तरह की हलचल है? फिलहाल बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी हमारी बातचीत की गई है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरह से एमपी के निवास के आसपास जो दुकानें हैं जो दिवा सराय बस्ती कहलाती है और आसपास जहां रसूख है एमपी का, वहां बाजार बंद करने की बात की जा रही है। अभी हम लोग जाकर देखते हैं कि क्या विरोध है, किस तरह से चल रहा है। लेकिन फिलहाल वहां के जो आसपास के लोग हैं उनमें गुस्सा है, उनमें विरोध है कि लगातार सांसद क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सांसद के नहीं, पूरे शहर में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। कोई भी अगर बिजली चोरी का मामला करे या कानून व्यवस्था को खराब करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी मुजम्मिल, चूंकि ये पूरा इलाका जहां पे उस वक्त पथराव हुआ था, बवाल हुआ था, मस्जिद के आसपास का ये पूरा इलाका, यहाँ कई मामले ऐसे बिजली चोरी के आए हैं। यानी यहाँ पे बेखौफ थे ये लोग और कहीं कुंडी डाल रखी थी, कहीं बिजली चुरा रहे थे, इस तरह के मामले हो रहे थे। यानी सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा था, घाटा लगाया जा रहा था। आपको बता दूं लगातार जिस तरह से यहाँ संभल में यह एक चला है, संभल में अभी 4 मस्जिदों में भी बिजली पकड़ी गई थी। उसके अलावा 100-200 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं और मुकदमे दर्ज करने के बाद लगातार अब और भी कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और लेकिन बिजली विभाग लगातार एक्शन मूड में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली विभाग एक्शन में है और सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और यह मुकदमा है बिजली चोरी का। मुश्किलें बढ़ेंगी, मुश्किलें बढ़ रही हैं सांसद की, जियाउर रहमान बर्क की। एक मुकदमा पहले और एक और अब बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
और ये कहा जा रहा है कि जब बिजली विभाग की टीम वहां पहुंची तो उनको धमकाया भी गया था। उस मामले को लेकर भी प्रशासन एक्टिव है। मुकदमा दर्ज हुआ है और संभल के सांसद ये बर्क जिन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिजली विभाग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी कि कैसे स्मार्ट मीटर में भी छेड़छाड़ की गई।